बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। इसी गांव के एक छोटे से किराए के मकान में राघव अपनी बूढ़ी माँ शांति देवी, पत्नी पूजा, छोटे भाई अमित और बेटे अमन के साथ रहता था। घर की हालत बेहद खराब थी। छत कई जगह से टपक रही थी। बरसात का पानी घर के अंदर तक आ जाता था। उनके पड़ोस में सुरेश रहता था। वो सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी कमला स्वभाव से बहुत घमंडी थी। कमला, आज बोरी से जो खराब आलू निकलेंगे उनमें से अच्छे वाले अलग करके गरीबों को दे देना। खाने लायक होंगे तो किसी का पेट भर जाएगा। मुझे किसी पर दया नहीं आती। मुफ्त में चीजें बांटने से लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। सुरेश कुछ नहीं बोला और मंडी के लिए निकल गया। बारिश तेज होती जा रही थी। उधर राघव, अमन और अमित रोज की तरह मजदूरी के लिए रोड पर खड़े थे, लेकिन आज उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लगता है आज भी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। पिताजी, चलिए धनराज ठेकेदार के पास चलते हैं, शायद कोई काम मिल जाए। तीनों धनराज के छोटे से दफ्तर पहुँचे। धनराज आराम से गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय का नाश्ता कर रहा था। भाई, कोई काम हो तो बता दो, कई दिनों से कमाई नहीं हुई। बारिश में बिल्डिंग का काम बंद पड़ा है, अभी तो कोई काम नहीं है। निराश होकर तीनों वहाँ से लौटने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात सुरेश से हुई। इतने उदास क्यों हो? राघव ने सारी बात बता दी। सुरेश कुछ देर सोचकर बोला, कल सुबह मेरे साथ सब्जी मंडी चलिए। वहां व्यापारी लोगों को बोरियां उतारने के लिए मजदूर चाहिए होते हैं, शायद काम मिल जाए। तीनों के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। अगली सुबह अंधेरा रहते ही सुरेश उन्हें सब्जी मंडी ले गया। पूरा ट्रक खाली करना होगा, मजदूरी 150 रुपए मिलेगी, करना है तो करो। हालात बहुत खराब थे, इसलिए तीनों ने काम शुरू कर दिया। बारिश में भीगते हुए वे भारी भारी आलू की बोरियां ट्रक से उतारकर गोदाम में रखने लगे। घंटों की मेहनत के बाद पूरा ट्रक खाली हो गया। ये लो तुम्हारे 150 रुपए। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़े खराब आलूओं पर गई। इन सड़े हुए आलूओं को भी बोरी में भरकर बाहर फेंक दो, 20 रुपए अलग दूंगा। अमित ने बोरी भर दी, लेकिन जब वो मंडी से बाहर निकले तो राघव बोला, रुको, इनमें कई आलू तो अभी भी अच्छे हैं, इन्हें क्यों फेंके? घर ले चलते हैं, अच्छे वाले अलग कर लेंगे। घर पहुंचकर शांति देवी ने आलू देखकर कहा, इतने सारे आलू, अगर इन्हें साफ कर लें तो कई दिन का गुजारा हो जाएगा। शांति देवी और पूजा ने बोरी में से अच्छे अच्छे आलू अलग करना शुरू कर दिया। कई आलू सड़े हुए थे, लेकिन काफी आलू बिल्कुल ठीक निकले थे। पूजा ने उन्हें धोकर अलग रख दिया। शाम को सब लोग बैठे थे। बहू, अगर इन आलूओं से पराठे बना दिए जाएं तो सबका पेट भी भर जाएगा और कई दिन तक सब्जी की चिंता भी नहीं रहेगी। माँ जी, घर में थोड़ा सा आटा है, अगर थोड़ा तेल और मसाले मिल जाए तो मैं आलू के पराठे बना दूंगी। मैं अभी लाला की दुकान से थोड़ा तेल और हरी मिर्च उधार ले आता हूँ, मेहनत करके जल्दी ही पैसे लौटा देंगे। थोड़ी देर बाद अमन थोड़ा सा तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले लेकर लौट आया। पूजा ने उबले आलू में नमक, लाल मिर्च, धनिया, हरी मिर्च और अजवाइन मिलाकर आलू की पिट्ठी तैयार करी। फिर आटा गूंथकर गर्मा गर्म आलू के पराठे सेकने लगी। पूरे घर में आलू के पराठों की खुशबू फैल गई। कई दिनों बाद परिवार ने भरपेट खाना खाया। खाना खाते समय शांति देवी सोच में पड़ गई। बहू, अगर इतने स्वादिष्ट पराठे हैं तो क्यों ना इन्हें बेचकर देखा जाए? बरसात में हर कोई गर्मा गर्म नाश्ता चाहता है। अगर स्वाद अच्छा होगा तो ग्राहक खुद चलकर आएंगे। अगली सुबह दोनों सास बहू जल्दी उठ गई। उन्होंने फिर से आलू उबाले, मसाले तैयार किए और लगभग 30 आलू के पराठे बना लिए। साथ में हरे धनिये और मिर्च की चटनी भी तैयार कर ली। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बेचना कहाँ है। मंडी में रोज सैकड़ों लोग आते हैं, वहीं कोशिश करते हैं। अमित अपनी पुरानी साइकिल ले आया। एक बड़ी टोकरी में पराठे रखे और दूसरे डिब्बे में चटनी रखी। पूरा सामान साइकिल पर बांध लिया। सब्जी मंडी पहुंचकर पूजा ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, गर्मा गर्म आलू के पराठे, मक्खन वाले आलू के पराठे, गरम गरम चटनी के साथ। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। करीब आधा घंटा बीत गया। पूजा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी।
तभी मंडी का व्यापारी सुरेंद्र वहाँ पहुँचा। अरे बहू, क्या बना रही हो? एक बार चक्कर देखिए मालिक, पसंद आए तो पैसे दीजिए, नहीं आए तो मत दीजिए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें तो चमक उठी। वाह, इतना स्वादिष्ट आलू पराठा तो मैंने कई दिनों से नहीं खाया। मुझे 4 और पैक कर दो। उन्हें खाते हुए देखकर आसपास के दूसरे व्यापारी भी वहाँ आने लगे। कुछ ही देर में पराठों की खुशबू पूरी मंडी में फैल गई। भाभी, मेरे लिए भी 2, मुझे 4 पैक कर दो, चटनी थोड़ा ज्यादा देना। देखते ही देखते सारे पराठे बिक गए। घर लौटते समय पहली बार उनके हाथ में मेहनत की अच्छी कमाई थी। क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ, सारे पराठे बिक गए। आज पहली बार लग रहा है कि हमारी किस्मत बदल सकती है। पहले ही दिन सारे आलू के पराठे बिक जाने से पूरा परिवार बहुत खुश था। कई महीनों बाद उनके घर में उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। अगले दिन फिर सुबह 4 बजे ही पूरा परिवार उठ गया। पूजा ने आलू को उबाला और शांति देवी ने मसाला बनाया और अमन आटा गूंदने लगा। आज उन्होंने पहले से ज्यादा पराठे बनाए। मंडी पहुंचते ही पूजा ने आवाज लगाना शुरू कर दिया। गर्मा गर्म आलू के पराठे, मक्खन वाले आलू के पराठे, गरम गरम चटनी के साथ। कल जिन व्यापारियों ने पराठे खाए थे, वो अपने साथ और दूसरे लोगों को भी लेकर आने लगे। भाभी, आज मेरे लिए 6 पराठे पैक कर देना, घर भी ले जाऊंगा। कल तो देर से आया था, आज पहले ही खरीद लेता हूँ, कहीं खत्म ना हो जाए। कुछ ही घंटों में फिर सारे पराठे बिक गए। लेकिन यह सब देखकर सामने पराठे बेचने वाला छोटू परेशान हो गया। वह कई सालों से वहीं दुकान लगाता था। अब उसके ग्राहक कम होने लगे थे। शाम को छोटू ने अपने दोस्त से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कमला भी रोज मंडी में ये सब देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिन लोगों को वो गरीबी का ताना देती है, वो आज अच्छी कमाई कर रहे थे। एक दिन कमला गुस्से में सुरेश से बोली, देखना, 2 दिन का जोश है, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। कमला, किसी की मेहनत से जलने की बजाय उनसे सीखो। मेहनत करने वालों की मदद करनी चाहिए। कमला चुप हो गई, लेकिन उसके मन की जलन कम नहीं हुई। पूजा ने घर पहुंचकर सारे पैसे शांति देवी के हाथ में रखे। 3 दिनों में उन्होंने अच्छी बचत कर ली थी। माँ, अगर साइकिल की जगह ठेला मिल जाए तो ज्यादा पराठे बना सकेंगे और गरम गरम पराठे वहीं तवे पर सेकेंगे तो ग्राहक भी बढ़ेंगे। अगले दिन राघव और विक्रम गांव के एक बढ़ई के पास गए। वहाँ पर एक पुराना हाथ ठेला खड़ा था। ठेला पुराना है लेकिन मजबूत है, थोड़ा रंग रोगन करवा लो तो बिल्कुल नया लगेगा। कुछ मोलभाव करने के बाद उन्होंने वह ठेला खरीद लिया। जब अगली सुबह नया ठेला मंडी में पहुंचा तो हर कोई उसे देखने लगा। ग्राहकों की भीड़ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। शाम को शांति देवी भी ठेले पर आई। मैंने पहले ही कहा था, मेहनत का कोई मुकाबला नहीं होता। आज तुम लोगों ने ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, झूठ से नहीं, मेहनत से जीत मिलती है। दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी, साफ नीयत और धैर्य से छोटी सी शुरुआत भी बड़ी सफलता में बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।